दीपक दादा। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरीयाणम। नमो आयरीयाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचमुखारो। ऐसो पंचमुखारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय दीपक दादा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। ओके, तो मिनेश दादा અવાજ આવે છે? આવે છે, યુ આર ફાઇન। ઓકે ઓકે। मिनेश दादा आज हिंदी में सत्संग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सब मालूम है, पर एक आर्यरा को थोड़ा इंग्लिश में करना पड़ेगा। ओके, तो ओके, तो पहले कल का होमवर्क देखेंगे, बाद में आप बात करिए। तो लेट अस डू कल विधि होमवर्क। व्हाट वाज द होमवर्क विधि? મોબાઈલ નો કેવો ઉપયોગ કર્યો, सॉरी हिंदी में बोलो। मोबाइल का कितना कैसा उपयोग किया और कैसा दुरुपयोग किया, खाने के समय टीवी देखा या नहीं देखा, टीवी के साथ कितना प्रेम है। ओके, बोलिए, आप जवाब बोलिए। हाँ, वो मोबाइल का उपयोग तो आज मैंने वो सत्संग लिखने के लिए किया, और दुरुपयोग तो कुछ नहीं हुआ आज मोबाइल का, और टीवी देखते देखते मैंने खाया नहीं है आज। वेरी गुड। खुशी? एंड टीवी के साथ थोड़ा प्रेम कम हो गया है अब। ओह, वेरी गुड। खुशी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने टीवी नहीं देखा है, सिर्फ होमवर्क करने के लिए ही मैंने मोबाइल यूज किया है। एंड मेरा टीवी के साथ प्रेम थोड़ा कम हो गया है। ओह, वेरी गुड। देवम? तो एडजस्टमेंट, वेरी गुड एडजस्टमेंट एवरीबॉडी सो फार। देवम? हाँ, तो मैं मोबाइल सिर्फ गेम खेलने के लिए और लिखने के लिए, और मोबाइल और जो मैं टीवी देखते खाता था तो वो मैंने आज नहीं किया, और टीवी के साथ प्रेम कम कर दिया आज। वेरी गुड एडजस्टमेंट। तारक? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मोबाइल के साथ उपयोग होमवर्क करने में किया, और आज थोड़ा टीवी पे प्रेम थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा कम है। ओके, पृथ्वी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मोबाइल का उपयोग सत्संग लिखने के लिए और होमवर्क चेक करने और मैसेज के लिए किया, एंड खाते खाते साइन टीवी नहीं देखा। वेरी गुड। उमंग? एंड टीवी के साथ थोड़ा प्रेम कम हो गया। सबका प्रेम कम हो, बहुत वेरी गुड। उमंग? टीवी को प्रॉब्लम हो उमंग? टीवी को प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, प्रेम। मिनेश दादा, आप कुछ बोल रहे हैं? टीवी के साथ, हाँ, सब टीवी के साथ प्रेम कम कर रहे हैं बच्चे, तो टीवी को प्रॉब्लम हो जाएगा अभी। ये बाद में तुम बात करो, ये लेट अस चेक देम फर्स्ट। ओके। उमंग?
जय सच्चिदानंद, मैंने मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस और होमवर्क और थोड़ा खेलने के लिए किया और मिसयूज नहीं हुआ है। और टीवी के साथ मैं खाते वक्त मैंने नहीं देखा और उसके साथ प्रेम कम किया। Okay, very good. देव, जय सच्चिदानंद। मैंने मोबाइल का यूज सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस और थोड़ी देर खेलने के लिए किया। खाते वक्त टीवी नहीं देखा और प्रेम कम किया टीवी के साथ। very good. सम्यक, मैंने आज मोबाइल में गेम खेली थी और मैं खाते वक्त तो टीवी देखता ही नहीं हूँ, देखता ही बंद नहीं है। हो। Very good. प्रहर, हाँ, मैंने आज मोबाइल देखा, फिर टीवी तो मैंने आज देखा ही नहीं है क्योंकि मैं बाहर गया था और टीवी के साथ मेरा वो प्रेम भी, टीवी मोबाइल के साथ प्रेम भी थोड़ा कम हो गया है। very good. पितास्की, हाँ, जय सच्चिदानंद, मैंने आज मोबाइल होमवर्क करने के लिए ऑनलाइन क्लास और सत्संग के लिए यूज किया और खाते समय टीवी नहीं देखा, थोड़ा फ्रेम कम किया मोबाइल में और okay. टीवी में। चेल्सी, अब तो गुम हो गई है, कुछ होमवर्क करती है? हाँ, होमवर्क किया था? किया था। बोलो। It's Chelsea. Chelsea, सुनाई देता है? Connection. Okay. Ariana, for your information, they were doing homework to use less mobile for fun and TV, and not to watch TV for eating while eating. Okay, do you watch a TV while eating, Ariana? No. Oh, very good. No. Everybody's good. Now, Minasharan ji, सबका रिजल्ट आ गया, अभी आप बात करिए। तो सब डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गए, A+ आ गया सबका। कोई प्रॉब्लम टीवी को हो जाएगा अभी। हाँ, टीवी को हमारे साथ कितना सारा प्रेम था, वो टूट जाएगा ना रिश्ता। हाँ, वो टीवी मिठाई बेचता है, टीवी खाना बेचता है, टीवी सब कुछ देता है, पैसे भी देता है ना कि नहीं देता है? नहीं देता। नहीं देता है। क्या बात करते हो, टीवी तो देखने का पैसा तो देता होगा ना? नहीं, नहीं, उल्टा हम पैसा देते। पैसा देते हैं, वो पैसा देते हैं। हमारा वैल्यूएबल टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हमें पैसा नहीं देना चाहिए उनको? नहीं देते। सही में तो देना चाहिए ना। नहीं, तो फिर नहीं सोचना चाहिए हमें कि टीवी हमें हेल्प कर रहा है कि नुकसान कर रहा है। नुकसान। तो जो चीज हमें नुकसान करती है उसके साथ कितनी फ्रेंडशिप करने की, फ्रेंडशिप नहीं करने की, देने की, फ्रेंडशिप नहीं करने की। हाँ इतना समझ लेने का कि जो फ्रेंड हमें बिगाड़ रहा है, हमें नुकसान करवा रहा है, उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे ना। नहीं, इतना ख्याल में रखना। हाँ, तो मुझे बहुत आनंद हो कि आप खाते हो टीवी देखना बंद कर दिया, मोबाइल खेलना बंद कर दिया खाते हो, बहुत अच्छा है। अभी आपको डायबिटीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, कितनी सारी कमाई होगी, कितने पैसे बच गए आपके, बराबर है? अच्छा बच गया तो नुकसान हो गया नहीं? जवाब दीजिए, बोलिए। पृथ्वी, देवम, दिनेश दादा क्या बोलता है? देवम,
ईयरफोन में प्रॉब्लम थी तो मैं निकल रहा था तो बीच में नहीं सुनाई दिया। रिपीट करो ना, હું બી નથી। आपने खाना खाते समय टीवी देखना बंद कर दिया, हाँ मुझे बहुत आनंद हुआ। हाँ लेकिन टीवी को कितना दुख हो जाएगा कि भी मेरी वजह से ये लोग बीमार होने वाले थे, डायबिटीज होने वाला था, ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला था, हार्ट अटैक आने वाला था, तो वो सब आएगा नहीं तो उनको कितना दुख हो जाएगा टीवी को। उमंग, टीवी को दुख डॉक्टर्स होगा, को कितना दुख होगा कि हमारी कमाई चली गई। उमंग दुख होगा टीवी को। उमंग हाँ टीवी, मिनिस्टर क्या बोलता है टीवी को? हमारा आवाज कटता है। मेरा आवाज कट रहा है कि रजनी अंकल का कट रहा है? दादा तुम्हारा आवाज कट रहा है। हमारा हमारा आवाज कट रहा है, एक मिनट। दिनेश दादा तुम्हारे कट થાય છે। दिनेश दादा बोलते हैं कि टीवी अभी दुखी होगा, बात सही है? यस दादा, पर टीवी नॉन लिविंग थिंग है, उसको कैसे पता चलेगा? टीवी तो नॉन लिविंग थिंग। टीवी को दुख नहीं दिनेश होता। दादा वो तो नॉन लिविंग थिंग है। मुझे लगा उमंग कि बोलने का नहीं उसको आता है कितना तो दुख हो जाएगा नहीं देखेंगे। टीवी नॉन लिविंग थिंग है, उसको पता नहीं चलता। दिनेश दादा सुना सबका? हाँ मैंने सुना, बहुत अच्छा। टीवी लिविंग के लिए उसको दुख नहीं होगा, देखेंगे तो भी उसको नहीं हो, सुख नहीं होगा, और नहीं देखेंगे तो दुख भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। आप तो लिविंग है, तो हम अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो नुकसान आपको ही होगा ना। बराबर। ये हमें बात करने के भीतर हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ कि वो तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग लिविंग को असर करे ऐसा चाहिए कि लिविंग की असर नॉन लिविंग पे पड़नी चाहिए। लिविंग की असर नॉन लिविंग पर पड़ती किस पे असर आनी चाहिए? और नॉन लिविंग की लिविंग पे असर नहीं आनी चाहिए ना। लिविंग की नॉन लिविंग पर असर आनी चाहिए। हाँ, तो कितनी अच्छी समझ है आप लोगों की। तो इतना अंदर भीतर क्या हो गया, किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा पापा मम्मी को, दादा को। देखो मोबाइल ज्यादा वो सिखाना नहीं पड़ेगा ना। देखो आज से 25 साल पहले मोबाइल था? नहीं। आज से 70-80 साल पहले टेलीफोन कितने लोगों के पास था? बहुत कम लोगों के पास। कम। फिर भी सबका व्यवहार चलता था कि नहीं चलता था? हाँ चलता था। और अभी आपको मोबाइल नहीं मिल रहा है, आपका व्यवहार चालू रहेगा कि बंद हो जाएगा? बोलना है तो अभी आपका मोबाइल बिगड़ जाए, हाँ क्या पापा मम्मी बोले कि 2 दिन आपको मोबाइल यूज नहीं करने का है, तो क्या हाल हो जाएगा आपका? कुछ नहीं। हाँ क्या कुछ बात असर है नहीं देव? होगी। मतलब फोन की लगन होगी तो असर होगा, फोन की वो आदत नहीं होती तो असर नहीं होगा। अब फोन की बात, मोबाइल की अभी आदत पड़ गई कि नहीं सबको? हाँ ऑनलाइन पढ़ क्लासेस करने का, फ्रेंड्स के साथ चैट करने सत्संग में का। आए ना तो छूट गई। मतलब ऑनलाइन क्लासेस मिस करे वो चलता है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ चैट करना बंद हो जाए तो चलेगा नहीं ना। ये चलेगा? मुझे तो चलेगा क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ बातें ही नहीं करती हूँ, ओ कभी तो कभी अच्छा करती है। हूँ।
भैया बात यही समझने की कि भाई पहले चलता था, सबको मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी सबका व्यवहार चलता। तो भाई यहाँ भी देखो, ये कोरोना चालू हुआ तब से लेकर आज तक कितनी सारी चीजों के बिना हमने चला है। हाँ पहले हफ्ते 15 दिन में 1-2 बार बाहर का खाना भी खाते थे, वो सब करते थे। अभी कोरोना के टाइम में बाहर का खाना भी बंद हो गया था ना, हाँ तो फिर कितना सारा प्रॉब्लम हो गया था हमें। प्रॉब्लम बढ़ गया था हमारा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो उसके बिना हम मर गए थे ना। सॉल्व हो गया था। नहीं नहीं क्यों? नहीं हमारे नहीं हमारे और हमारा घर का अच्छा खाना लग गया। ओ अच्छा, ऐसा अच्छा, मम्मी वो खाना अच्छा पकाती होगी ना, मम्मी ने सीख लिया होगा कि चलो अच्छा खाना अभी खिलाओ तो बच्चे परेशान कम करे। लेकिन यहाँ बात समझने की है कि भाई कोरोना के टाइम में बाहर का खाना नहीं मिला, फिर भी हम जिंदे हैं कि नहीं? हाँ मर गए नहीं नहीं हुआ है। तो जैसे बाहर का खाना खाने के बिना चला, वैसे मोबाइल के बिना भी चलेगा? चलेगा हाँ चलेगा। चलेगा। हाँ, पापा मम्मी के बिना नहीं चलेगा। वो तो है। क्योंकि वो सारी चीज की हमें जरूरत है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए हमें कौन सी चीज आवश्यक है, एसेंशियल है, जिसके बिना चले ही नहीं। हमारे जीवन में पढ़ने की ज्यादा आवश्यक है। हर अभी जो आपकी एज है, ये एज में क्या है, तो भाई पढ़ाई करने का, खेलने का, वो सब आपके लिए ज्यादा रहता है। लेकिन मेन गोल क्या है कि खेलना वो मेन गोल है कि पढ़ाई करना मेन गोल है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना। अभी जिसको ये मेन गोल ध्यान में रहेगा, उसके पापा मम्मी को बोलना पड़ेगा कि बेटा जाके थोड़ा खेल के आ, थोड़ा टीवी देख, थोड़े मोबाइल पे गेम खेल ले, ये सब बोलना पड़ेगा ना। सॉरी, हाँ, आपको तो बोलना पड़ेगा। नहीं बोलना नहीं पड़ता, आपको तो बोलते ही होगे, आप तो सब अच्छे हैं ना। मतलब मम्मी पापा को ऐसा मौका देते हैं ना बार बार आपको बोलने का, कि नहीं देते? विधि बोलते बोलो। नहीं, सब मौका देते, इससे आंसर नहीं कर रहे हैं। देव हमें पॉजिटिव देखने का। हाँ चलो मान लो कि अगर गलती भी कर रहे हैं तो अभी चेंज कर देंगे दोबारा, अभी पापा मम्मी को बोलने का मौका देंगे अभी, बराबर है? सब मौका देंगे ना। हाँ देंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे। हाँ, अभी आप जितने पढ़ाई ध्यान से करेंगे उतनी मेहनत आपकी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। कम हो जाएगी। हाँ आप गौर से पढ़ेंगे, ध्यान देकर पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा ना जल्दी। हाँ पहले 3 बार पढ़ना पड़ता था, 2 बार में याद रह जाएगा। तो टाइम आपका सरप्लस बचेगा ना। हाँ टाइम सरप्लस बचेगा तो उसका प्रयोग कहाँ करेंगे आप? खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए, उसमें कर सकेंगे ना। हाँ प्रयोग उसका करेंगे मैं कि तो विद्या- सत्संग में और मम्मी से नई नई एक्टिविटी सीखने में करूंगी, और सत्संग। हाँ, और सत्संग में देखो कितना अच्छा बताया। फिर सरप्लस टाइम बचेगा, उसको दूसरी अच्छी एक्टिविटी करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए। और मैं तो भी पद करने के गाने में लिए। कभी कभी टाइम घुमा देती हूँ, पद गाती हूँ बैठी बैठी। हाँ, पद गा, वो भी बहुत अच्छा है। पद में तो बहुत अच्छा है। पद गाते हैं तो भीतर वो वाइब्रेशन की भी असर होती है। भले हमें समझ में आते या नहीं आते वो चीज अलग हो गई, लेकिन क्या है कि उसका परिणाम हमें दिखाई देगा आगे जाके कि ये पद ने मुझे क्या हेल्प की सब। अभी तो आपको ये सब चीज ध्यान में नहीं आएगी भाई कैसे हेल्प करेगी, क्या करेगी। लेकिन हम लोग हमारे अनुभव से बोल रहे हैं कि आगे जाके बहुत कुछ काम निकाल देगी आपका। आपकी एज में दादा भगवान की बात सुनने की मिली, आपको समझने की मिली, वो कितनी अच्छी पुण्य है आप लोगों की।
हम लोगों से भी ज्यादा पुण्य है आपकी। हाँ ये तो है ही। और रजनी दादा को पूछो कि कितनी एज में आपको ये समझ मिलने की शुरू हुई थी। बहुत लेट हो रजनी गया, दादा बहुत लेट हो गया था। आपके पुण्य ज्यादा है कि बच्चों की ज्यादा है? बच्चों की बहुत है। तो बच्चे अभी से सिंसियर रहेंगे तो कितना काम निकाल लेंगे। तो आपसे भी आगे निकल जाएंगे, मेरे से भी आगे निकल सकते हैं। दादा जैसा बन जाएगा हम। हाँ, तो दादा जैसे समझ प्रकट हो जाएगी, खुली हो जाएगी, कितना काम निकल जाएगा। आपका भी काम निकलेगा, दूसरे सबका भी काम निकल जाएगा, सारे जगत का काम निकलेगा। ऐसा करना है सबको। हाँ ढीला तो ढीला क्यों बोलते हैं? मिनेश दादा, वो जो सर्वे लिया था कि किसी को पुअर बनने का है, रिच बनने का है कि भगवान बनने का, सबका आंसर अच्छा। भगवान ही था। ओह वेरी गुड। तो भगवान बन के फायदा क्या होगा, ये मुझे बताओ ना। देवम, आपने क्या कुछ फायदा सोच के होगा? आंसर दिया था कि ऐसे ही आंसर दे दिया था? देवम, क्या नहीं। फायदा होगा? भगवान बन के जो ओके, ये वो प्रहार बोलता है, उसको जवाब है। एक मिनट, प्रहार किधर घूमोगे? एक मिनट, हाँ बोलो प्रहार, जवाब दो। ભગવાન બનવાથી ભગવાનના એમાં તો આખા જીવનમાં સુખી જ હોય, वेरी गुड। એક બી દુઃખ ના હોય। एक भी दुख नहीं रहेगा, केवल सुख सुख और सुख ही रहेगा। कितना अच्छा है। तो बाकी सब बोलते नहीं है। देव, तेरे को क्यों भगवान बनने का है? शांति मरे એટલે। तो अभी घर में अशांति है। हाँ अभी घर में अशांति है। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे। तो भगवान को प्रॉब्लम नहीं आते? नहीं, नहीं होते भगवान को प्रॉब्लम? होते हैं। कैसे प्रॉब्लम? उनकी जागृति इतनी होती है इसलिए उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन उनसे जल्दी हो जाता है। एक बात समझो, भगवान को कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज आ गया, तभी वो भगवान हो गए। हाँ आपको टेंशन वरीज होती है ना? होती है तो भगवान को टेंशन वरीज होगी ना। तो भगवान को टेंशन बढ़ेगा, अभी खुशी नाराज है, मेरे पर विधि नाराज है। नहीं, ऐसे टेंशन नहीं होगी। क्यों? ये मेरी भक्ति करते या नहीं करता है, ऐसा नहीं होगा? नहीं, भगवान के लिए तो सब समान है। वो सब समान है। हाँ तो भी भक्ति करे तो भी नुकसान हो जाएगा ना। नहीं, भक्ति करता है तो फायदा ही होगा ना। तो भक्ति करे तो भी वो समान व्यवहार करेंगे, भक्ति नहीं करता उसके साथ ही समान व्यवहार करेंगे, तो फिर भक्ति करने की जरूरत क्या है हमें? वो मतलब समान व्यवहार तो जो होता है वो तो हमारे कर्मों से होता है ना। भगवान अंदर हाथ डालते ही नहीं है ना। ओ तो फिर समान व्यवहार तो आएगा ही नहीं ना। नहीं। आपका जैसा हिसाब है उस प्रकार से व्यवहार करेंगे ना। हाँ तो ये व्यवहार भगवान करते हैं कि और कोई नहीं, कर रहा है? व्यवस्थित शक्ति करता है। अच्छा तो मीन्स व्यवस्थित शक्ति मीन्स क्या? तो आपके लिए बताओ, तो कुदरत, नेचर। हाँ राइट, बराबर है। हाँ नेचर के आपका जो हिसाब है वो आपको मिला के देती है। हाँ बराबर है। सारे संयोग नेचर व्यवस्थित शक्ति आपको मिला के देती है। हाँ क्योंकि आप किस प्रकार का हिसाब लेकर आए, पिछले जन्मों में किस प्रकार का हिसाब बना के लेकर आए, हाँ उसके आधार पर आपको सारे संयोग देते हैं। सही बात है। लेकिन हमें पता ही है कि भाई हम किस प्रकार के संयोग लेकर आए, किस प्रकार का हिसाब लेकर आए। इसलिए हमें हर समय पॉजिटिव रहकर प्रयत्न
प्रयत्न करते रहने का है। हाँ सही है। बराबर है। हाँ बराबर है। ठीक है। तो तो इतना ख्याल कल में के लिए रखिएगा। तो हाँ श्योर। अभी मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे दूं। ओके, बाद में दे दो। तो थोड़े साल पहले हम बाहर गए थे, फॉरेन में थे। तो वहाँ बच्चे भी बैठे थे, तो बड़ों को भी पूछा, बच्चों को भी पूछा कि आप में से किसी को भगवान बनना है। तो एक ने बताया कि नहीं नहीं, भगवान तो हम नहीं बन सकते, लेकिन अच्छे मनुष्य बने तो भी बहुत अच्छा है। दो चार लोग ने तो सीधा ना ही बोल दिया कि नहीं भाई, हमें तो भगवान नहीं बनना है। एक छोटा लड़का था, खुशी जितना छोटा था, तो उसने बोला 1 मिनट। तो हमें लगा कि कोई भी उसका कुछ दिमाग चल रहा है, अंदर कुछ सोच रहा है। इससे बोला 1 मिनट के बाद आंसर करता हूँ मैं। फिर उसने बोला कि नहीं भाई, मुझे भगवान नहीं बनना है। तो हमें लगा कि भाई उसने कुछ सोचकर आंसर दिया है, तो पूछा भाई क्यों आपको भगवान नहीं बनना है। तो उसने क्या बताया कि जब भारत में लोग जागते हैं तो अमेरिका, कनाडा, वो सब जगह लोग सोते होते हैं। तो यहाँ सारे दिन में सुबह से शाम तक जितने दुखी लोग हैं वो सब फोन करते रहेंगे ना भगवान को, हाँ हेल्पलाइन पे फोन करते रहेंगे ना। हाँ हाँ बराबर। हाँ अभी यहाँ रात हो गई तो उधर सुबह हो जाएगी, तो उधर के दुखी लोग भी याद करते रहेंगे ना। हाँ तो उससे क्या बताएगा मुझे भगवान है, क्यों मैं सोऊंगा कब? अभी मुझे फोन करते ही रहेंगे हॉटलाइन पे, तो मैं सोऊंगा कब? मुझे नहीं बनना है भगवान। तो समझ के साथ आंसर था ना उसका। हाँ यहाँ हमें यह समझने का कि भगवान बन के हमें क्या फायदा होगा। तो ये भगवान बनेंगे, आपको किसी प्रकार का टेंशन रहेगा? ये खाना पसंद आया, खाना पसंद नहीं आया, नहीं। ये गेम नहीं खेलनी है, गेम खेलनी है, ये टीवी देखना है, ये प्रोग्राम नहीं देखना है। वो प्रोग्राम देखने के लिए भी झगड़ा नहीं होगा ना नहीं। आपस में। तो किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा, तो आपके पास रहेगा क्या? सुख रहेगा। हाँ बराबर है। हाँ इसीलिए आप पता है कि भाई आपको सुखी होने के लिए बिजनेस शुरू करने का कौन सा था कि शॉप ऑफ हैप्पीनेस, सुख की दुकान शुरू करने के लिए बताया था। आप सबने सुख की दुकान शुरू कर ही दिया इसलिए। बराबर है, सबने सुख की दुकान चालू कर दिया ना। हाँ कर दिया। हाँ कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना, माल मिल रहा है ना, सुख का माल। हाँ हाँ मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ सबको मिल रहा है। दुख नहीं आ रहा है ना फिर। ना दुख नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। विनाशानंद जी, अभी रैप करने का है, अभी बड़े को जाने का। बेच रहे हो सबको। तो कितना ही समझने का कि सुख देते रहेंगे तो आपको सुख मिलेगा। हाँ सही है। बराबर है। ठीक है। हाँ तो कल के लिए जय होमवर्क सच्चिदानंद। देखो और जॉट डाउन करो कि पॉजिटिव क्या किया आपने और नेगेटिव क्या किया। हाँ ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिनेश दादा। आनंद जी अभी बड़ों का क्वेश्चन लेगा, केशव भाई का जवाब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मनीषानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी। तो मैं ये मेरा ये दीपक आनंद जी ये 2824 निकालिए। निश्चय में कशु काचू ना रहेवू જોઈએ પણ વ્યવહારમાં કાચું રહે તો તે ભૂલ જ કહેવાય। વ્યવહારમાં કાચું રહે તો નિશ્ચયમાં પણ કાચું પડી જાય। अरे सूत्र मुकुल रहेगा।
ये इसका अर्थ बता दीजिए। पर मतलब ये समझ नहीं आया पूरे अच्छी तरह से। निश्चय में कच्चे रहेंगे तो व्यवहार में भी कच्चे रहेंगे, इसमें ऐसा कुछ बता रहे हैं। कब भेजा था आपको? आज भेजा था कि कल भेजा था? नहीं, ये थोड़े दिन हो गए। दीपकांत जी आपके पास है? या 1 मिनट। 2824। मैं चैट में देता हूँ। टू 2824 ना? 2824 2824। निश्चय में कशु काचू न રહેવું જોઈએ, પણ વ્યવહારમાં ये काचू रहे तो बे बोल ज कहवाय। बराबर है। व्यवहार में काचू रहे तो निश्चय में पण काचू पड़ी जाए। मतलब व्यवहार ये कैसे होता है? व्यवहार में अगर कच्चा रहे तो निश्चय में भी कच्चा पड़ जाता है। ये थोड़ा समझाइए। ये क्या बताना चाहते हैं कि निश्चय में कुछ भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, बराबर है? तो मैं शुद्धात्मा, उसमें आप निशंक हो गए। आप निशंक हो गए तो वे कच्चे रह के पक्के हो गए उधर। निश्चय में पक्के हो गए, लेकिन ये बता रहे व्यवहार में अगर कच्चे रहेंगे तो निश्चय में भी कच्चे रहेंगे। वही अभी समझा रहा हूँ। मैंने पहले निश्चय की बात की, अभी व्यवहार की बात कर रहा हूँ। आगे क्या बता, लेकिन व्यवहार में भी कच्चे रहे तो वो गलती है, भूल है, बराबर है? वे व्यवहार में कच्चे पड़े मीन्स क्या? तो व्यवहार में दूसरों की गलतियां दिखाई देती कि नहीं दिखती है? अच्छा, वैसा वो निश्चय में नहीं आता है। व्यवहार में दिखती है ना। तो क्या व्यवहार में हमने वो समझ पक्की की है? तो वो निश्चय में आता है दूसरों की गलती कि व्यवहार में आता है? गलती व्यवहार में दिखती है कि निश्चय में दिखती है? निश्चय में नहीं है वो। नहीं, गलती कहाँ दिखाई देती है? व्यवहार में दिखाई देती है कि निश्चय में दिखाई देती है? व्यवहार में। शुद्धात्मा नहीं दिखता तो उसकी गलती दिखती है ना। हाँ, पर गलती तो व्यवहार की दिखाई देती है ना। भीतर भगवान की गलती दिखती है, शुद्धात्मा की गलती दिखती है? अच्छा, व्यवहार की गलती नहीं दिखती है। गलती तो सारी व्यवहार के भाग में है। इसीलिए यहाँ बताना चाहते हैं कि व्यवहार में कच्चे रह गए, जिसे समझ पक्की नहीं की है, वो गलती है। कौन सी समझ? रिलेटिव पॉइंट से मैं मीनस हूँ, रिलेटिव पॉइंट से मैं कश्यप जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है, अभी ये बात भीतर समझ में पक्की हो गई है तो सामने दिखाई देगा कि नहीं दिखा? भाई रिलेटिव पॉइंट से कश्यप जी है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। ये सारा जो व्यवहार कर रहे हैं वो दिखाई देता है कि व्यवहार कर रहे हैं। वो व्यवहार कौन कर रहा है? देखिए, कश्यप जी कर रहे हैं, लेकिन किस ढंग से? कि व्यवहार रिलेटिव व्यू पॉइंट से, रियल व्यू पॉइंट से व्यवहार नहीं कर रहे। सही है, बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, यहाँ ये समझ व्यवहार में अगर कच्ची है तो क्या होगा? तो कि उधर आपको गलती दिखाई देगी तो आप निश्चय में इतने कच्चे पड़ जाएंगे, तो निश्चय में आपको इतनी कमाई कम होगी। तो यार, मुझे चंद्रकांत भाई साहब की एक बात याद आई। उन्होंने बताया था कि जहां तक आपको दूसरों की गलतियां दिखाई देती है वहां तक आप शुद्धात्मा नहीं हुए। इसमें आगे एक सूत्र में लिखा है, व्यवहार समझे तो निश्चय समझे। तो बात तो सही है ना? ओके, वो से रिलेटेड लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। व्यवहार समझे तो निश्चय समझे मीन्स क्या कहना चाहते हैं कि व्यवहार के बेस पर निश्चय खड़ा है। कैसे? वो कैसे? व्यवहार के बेस पर निश्चय खड़ा है।
बेस कौन सा है? देखो व्यवहार का बेस है, निश्चय के बेस पर व्यवहार खड़ा नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? तो मतलब व्यवहार कैसे होता है, व्यवहार कैसे चलता है, वो समझने का है। तो निश्चय भी समझ व्यवहार आपको कब समझ में आएगा? कि जब आपको निश्चय की प्राप्ति हुई बाद में, ये ज्ञान की समझ प्राप्त हुई, निश्चय प्राप्त हुआ, उसके पहले क्या था कि मैं कश्यप जी हूँ, वो ही निश्चय निर्णय से था। वो व्यवहार से था कि निश्चय से था? पहले व्यवहार से था। पहले निश्चय से आप कश्यप जी थे, तो क्या निश्चय की प्राप्ति हुई इसलिए व्यवहार अलग हुआ, सेपरेट हुआ। अभी समझ में आता है कि भाई ये व्यवहार से मैं कश्यप जी हूँ, व्यवहार से कश्यप जी कब हुए? तो निश्चय में आप शुद्ध आत्मा हो तभी आप अलग हो गए, इसलिए आपका व्यवहार अलग हो गया। फिर ये भी बोलते हैं व्यवहार अलग हो गया मीन्स क्या? फिर ये भी बोलते हैं, बोलिए। एक सूत्र में ये भी बोलते हैं, व्यवहार में व्यवहार नहीं रीते वर्तो, तो जो व्यवहार में प्रेम होठ आविले लागे तो खसी जाओ। कौन सा नंबर है? 2826। 2826। एक मिनट बड़ा कर। अच्छा ऊपर का है। हाँ, तो बात सही है ना, बात सही है। व्यवहार में व्यवहार नहीं रीते वर्तो मीन्स क्या बोलना चाहते हैं कि व्यवहार में व्यवहार के तौर पर आपको जो रोल प्ले करने का, वो उस हिसाब से रोल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, आप तो पापा मम्मी के पास जाएंगे तो आपको बेटे का रोल प्ले करने का, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएंगे तो पोते का रोल प्ले करना पड़ता है, मामा के पास गए तो भांजे का रोल प्ले करना पड़ता है, तो उसमें सिस्टर प्रेम के पास गए तो भाई का रोल प्ले करना पड़ता है। तो उसमें प्रेम का क्या रोल है? प्रेम बोले ना, प्रेम कमी हो जाएगी तो आप तो कभी वो रोल एग्जर्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा? अच्छा, तो उसमें प्रेम कम हो जाएगा। आप जो व्यवहार सामने वाला भी कर रहा है उसको 100% सही मान के चलेंगे, तो उसकी नेगेटिव असर आपको होगी कि नहीं होगी? अच्छा, तो वो नेगेटिव असर होगी तो क्या हल होगा? ठीक है, आपके व्यवहार में भी प्रेम में कमी आ जाएगी और सामने वाले के व्यवहार में भी कमी आ जाएगी, तो प्रेम खिसक जाएगा। अच्छा, समझ। तो क्या करने का? ऐसा है तो बाजू पे हट जाने का, कि अभी ये हमारी ताकत नहीं है व्यवहार का निकाल करने की, अभी थोड़े टाइम उसको पेंडिंग छोड़ दो। ठीक है, समझ में आया। बराबर है। कश्यप भाई ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मीना बहन? मीना बहन? हाँ जी, जय सच्चिदानंद। मीनाक्षानंद जी कोटि कोटि बंदन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हूँ सूक्ष्म छू, समझाइए। ये कौन पूछ रहा है? ये नीना बहन पूछ रही है। स्थूल वाला पूछ रहा है, सूक्ष्म वाला? ये स्थूल वाला पूछ रहा है। आप तो मेरी एग्जाम ले रहे हैं, डॉक्टर होकर मेरी एग्जाम ले रहे हैं। नहीं, मैं समझना चाहती हूँ आपसे, समझना है। ठीक है, यह बात समझने की है जी। स्थूल संयोग है, सूक्ष्म संयोग है। जी। स्थूल संयोग में से आप 5 इंद्रियों से जो कुछ भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सारे संयोग स्थूल है। जी। बराबर है? जी हाँ। अंतःकरण के संयोग वो सारे सूक्ष्म संयोग है। जी। यहाँ जो सूक्ष्मता और सूक्ष्मतम की बात है वो अलग हो जाती है। जी। मीना बहन के सारे संयोग आत्मा के संदर्भ में स्थूलतम है। स्थूलतम। और हमारे खुद के
हाँ, हमारे खुद के जो संजोग है सूक्ष्मतम है। नीना बहन कितना भी पुरुषार्थ करे फिर भी हम तक पहुंच पाएगी नहीं। नो। देखिए ये जो समझने का प्रयत्न है वो बहुत पे है आवाज कट रही है मीनाक्षी जी कि क्या वो नहीं समझना चाहिए जी, आवाज कट गई। या हम जो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं वो समझने का प्रयत्न बुद्धि के आधार पे कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं? हाँ, ज्ञान के आधार पे समझने का प्रयत्न तो बुद्धि से ही चल रहा है ना। चालू बुद्धि से ही हुआ है, पर रीचिंग उधर ज्ञान तक रीच करना है। हाँ, उसके मैं ना नहीं बोलता हूँ, मतलब मैं आपको वही समझा रहा हूँ। जी। ठीक है, यहाँ क्या है, ठीक है, जो संजोग है सारे वो स्थूल और सूक्ष्म संजोग है। जी। अंतर में चलता है वो सूक्ष्म में चलता है, बाहर जो आता है वो स्थूल में संजोग आता है। बराबर है जी। भीतर ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है पहले समझने का प्रयत्न बुद्धि के आधार पे ही होगा ना। जी, टू स्टार्ट विथ यस। बराबर है जी हाँ। अभी बात समझो कि बुद्धि है वो ग्रॉस फॉर्म में है, आत्मा के कंपैरिजन में। जी। और सामने हमारी स्थिति कैसे है, सटलेस्ट है, सूक्ष्मता में। जी। ठीक है, अभी जो स्थूल है वो सूक्ष्म को नाप सकता है कि सूक्ष्म स्थूल को नाप सकती है? कौन किसको नाप सकता है, कौन किसका अनुभव कर सकता है? नहीं, स्थूल सूक्ष्म को ही सूक्ष्म का अनुभव करना है। नहीं, यहाँ क्या है कि नीना बहन की सीट पे बैठी रहेगी और हम हमारी खुद की शुद्धात्मा की सीट पे बैठे रहेंगे, तभी अनुभव होगा। जी। वो अनुभव किसको होगा? हमको खुद को ही होगा। जी। नीना बहन को होने वाला नहीं है। नहीं नहीं। ये तो अनंत होता यही कसरत की है हमने। जी। सारा संसार वही मार खा रहा है कि बुद्धि के आधार पर ये ज्ञान को समझने का प्रयत्न रहता है। जी। तो बुद्धि के आधार पर समझने का प्रयत्न किया तो बुद्धि तो लिमिटेड है, लिमिटेशन वाली है, और ज्ञान अनलिमिटेड है। जी। क्योंकि जो लिमिट वाला है वो अनलिमिटेड को कैसे पहुंच पाएगा या कैसे नाप पाएगा? नो, नहीं नाप पाएगा। यहाँ ये बात समझनी चाहिए। एक लिमिट तक आप उसको समझ पाएंगे, वो लिमिट क्रॉस तो कर ही नहीं सकते। लिमिट क्रॉस करने इसका कि आप आपके खुद की सीट पे बैठ गए, आत्मा की सीट पे, ओके, तो फिर आपको अनुभव शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसी तरह से बताओ तो एक ऐसा है कि जैसे जैसे आपका उपयोग जितना जितना बढ़ता जाएगा नीना बहन के ऊपर, उनके अंतस्करण के ऊपर, वैसे वैसे क्या होगा? ठीक है, जो पिछली कर्मों की टंकी भरी हुई है वो खाली होती जाएगी, उसकी निर्जरा होती जाएगी, और जितनी टंकी खाली होती जाएगी उतना आपका सूक्ष्मतम की ओर अनुभव बढ़ता जाएगा, निरालम दशा की ओर का अनुभव बढ़ता जाएगा। जी। अभी जो मन वचन का आप अंतस्करण पे जो डिपेंड है उस डिपेंड आप बाहर निकल जाएंगे। जी। अभी क्या ना मतलब ज्ञान से हम समझते हैं कि भाई ये तो टेम्पररी डिपेंडेंसी है। जी। जी। ऐसे मैं शुद्धात्मा क्या है कि वो भी एक डिपेंडेंसी है, मतलब ट्रांजिशन गवर्नमेंट है, इंटीरियर है, लेकिन फिर भी क्या वो स्टेपिंग स्टोन। हाँ, लेकिन वो भी डिपेंडेंसी तो है ही ना। देखिए यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे कर्मों की निद्रा होती जाएगी, कर्मों की टंकी खाली होती जाएगी, वैसे आप सूक्ष्मतम के अनुभव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे समझ में आएगा अभी तो अपने वो अनुभव में आएगा, नहीं समझ में नहीं, अनुभव में आ जाएगा। अच्छा, ओके। अनुभव में आया तो समझ में सीधा फिट हो जाएगा ना। जी जी जी। आपने प्रैक्टिस शुरू किया तो पहले दिन से एक्सपर्टाइज आ गई थी सर्जरी में? नहीं।
हाँ तो वैसे यहाँ भी क्या है कि जैसा आपकी समझ बदलना शुरू हो जाएगी तुरंत, तो टाइम नहीं ओके। लगेगा ना। हम्म, वो दृष्टि चेंज हो गई तो फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा फिर। नहीं। ऐसे बस सीधे ऐसे सरल बात है। ओके। आप डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दृष्टि चेंज कर देते हैं ना। तो पेशेंट का जो सोचने का तरीका है हाँ हाँ वो तरीका आप चेंज कर देते तो उसका जो जो बोझा है, टेंशन है, वो निकल जाता है। हाँ वो टेंशन निकल गया तो फिर प्रॉब्लम क्या रहा। हाँ, नहीं रहा। तो पेशेंट का कोऑपरेशन बढ़ जाएगा, पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो फास्ट जाएगी हो क्योंकि जाए। वो पॉजिटिव हो गया। जी। तो सेम एक्सपेरिमेंट इधर करने का फाइल नंबर 1 पर। जी। कितना आसान है। इतना आसान नहीं है। नहीं आसान ही है, अच्छा। बहुत आसान है, ऐसा ही बोलने का। ओके, बहुत आसान प्रैक्टिस है। चालू किया तभी ऐसा बोलते बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट ऐसा बोलते थे। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत कभी नहीं कॉन्फिडेंस से बोलते करते थे। थे। कभी भी नहीं, एकदम फुल कॉन्फिडेंस हाँ के साथ जाते थे। अरे एक आध केस फेल हो जाएंगे तो भी टेंशन नहीं था। नहीं। तो अनुभव तो मिलेगा ना। जी दादा भगवान हमें हम लोग को क्या बोलते थे जी कि भाई आप ऑपरेशन करते हो, ये सब बातें समझाते 5-6 साल वो सब समझाने के लिए भेजते थे। जी। तो बोलते थे कि भैया एक आध 2 पेशेंट मर भी जाएंगे, ठीक है, फिर उसमें से आप सीख लेंगे फिर एक्सपर्ट डॉक्टर हो जाएंगे। तो सीखना कब मिलेगा, गलती होगी तब सीखने का मिलेगा ना। जी जी। होगी नहीं तो सीखने का क्या रहा। नहीं होएगी तभी सीखने को मिलेगा। हाँ जो काम करेगा उसकी गलती होगी, काम नहीं करेगा हाँ उसकी नहीं गलती होगी। करेगा, होएगी नहीं। ठीक है। हाँ जैसे 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 जी ये स्थूल बात समझ में आएगा वैसे आप सूक्ष्म करके होगा और आगे बढ़ रहे हैं। ओके। ठीक है नीना बहन। समझो तो काम हो जाएगा। जी जी। ठीक है नीना बहन। तो वसंत भाई को पूछ लेने का। ओके। ओके ओके। ओके ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। કાલે સાંજુ નવમી આપતાણી વાંચતી હતી, એમાં આડઈઓનું ચેપ્ટર હતું, ખાસું બધું લાંબુ હતું, પણ એમાં દાદા કે છે સરળતા અને સહજ ક્ષમા હોય એની આડે બધી જતી રહી હોય. હવે સરળતા અને સહજતાની વચ્ચે ડિફરન્સ ખરો? जो सरलता जो है ना, हिंदी हिंदी। हाँ सॉरी मेरी गलती हो गई। सरलता मीन्स क्या है कि सरलता कैसी है कि वो हमारी अनंत अवतार की कमाई है। ओ कमा એટલે ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં. हाँ डिस्चार्ज भाग में है। सहजता है वो भी डिस्चार्ज भाग में ही है। अच्छा. लेकिन सहजता 2 तरह की होती है, एक ज्ञान सहित की और अज्ञान दशा की, दोनों की हो सकती है। अच्छा. ये जो सरलता की बात है, सरलता क्या है कि वो हमारी कमाई है। अच्छा. अभी मान लो कि कोई व्यक्ति सरल हो गई है, पिछला हिसाब ऐसा लेकर आई है, सरल हो गई है, तो उसके साथ कोई टेढ़ा होकर जाएगा, आड़ाई करेगा तो वो क्या करेगा, टिट फॉर टैट करेगा? नहीं, એની સાથે સીધા રીતે વર્તે. वो अपनी सरलता में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको सरलता की कीमत है, वैल्यू है। अच्छा. कि सरलता मेरी कितने अवतारों की कमाई है, तो कोई टेढ़ा होता है, आड़ाई कर रहा है मेरे साथ, टेढ़ापन कर रहा है, तो क्या मुझे भी उसके साथ टेढ़ा होने का, तो टेढ़ा होकर मुझे मेरी सरलता गवा देने की बात तो समझनी चाहिए ना। बराबर। क्योंकि ये उसको समझ में आएगी तो अपनी सरलता वो गवाएगा नहीं। तो उसको वैल्यू है कि सरलता तो बहुत अच्छी चीज है, सरलता होनी ही चाहिए, सरलता से ही फायदा मिलता है, ऐसा उसका ओपिनियन है भीतर।
तो मार खाएगा नहीं। અચ્છા અને બીજો શબ્દ સહજ ક્ષમા अभी सहज क्षमा कब होगी? तो केवल सरलता अकेली काम नहीं आती उधर, देखिए उधर ज्ञान की समझ काम कर रही है। અચ્છા अभी ज्ञान की समझ काम करे मीन्स क्या कि मान लो कि हेमा बहन मेरे साथ कुछ भी नेगेटिव व्यवहार करती, आप करते नहीं हो, खाली अभी थोड़ी देर के लिए मान लो, समझ लो कि आप मेरे साथ कितना भी नेगेटिव व्यवहार करते हैं, लेकिन मुझे भीतर से रहा कि नहीं भी है ये हेमा बहन नहीं कर रही है, मेरा पिछला हिसाब उनके पास ऐसा करवा रहा है, तो गलती उनकी नहीं है कि मेरी पिछली गलती का परिणाम मुझे मिल रहा है, ऐसा मुझे ख्याल में रहेगा, हाजिर रहेगा, तो उसे मुझे सहज क्षमा करनी पड़ेगी कि सहज क्षमा हो जाएगी? हो जाएगी। ये मुझे हो सामने वाले जाएगी। की गलती नहीं दिखेगी, वो गलती नहीं दिखती है सामने वाले की, और दिखाई देता है कि रिलेटिव पॉइंट से हमारा बयान है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, પાંચ આજ્ઞા મૂકી દો तो उधर सहज क्षमा हो जाती है, अपने आप करनी नहीं पड़ती है, એટલે उधर क्षमा करने का प्रयत्न नहीं होता है। અચ્છા बात ख्याल में आ रही है? બરાબર સરસ આવી ગયો અને એક भीतर से બીજું એની भीतर से અંદર हैंडल भीतर से માર हैंडल માર કરવાનું है कि भी ये निमित्त है, निर्दोष है, करता है। બરાબર બરાબર છે પછી નિર્લોપતા એટલે શું? નિર્લોપતા એટલે શું? એક વર્ડ આવ્યો તો નિર્લોપતા निर्लोपता નિર્લોભતા ભમડાનો ભ નિર્લોભતા बिना लोभ की दस निर्लोभ अच्छा। मीन्स किसी प्रकार का लोभ है ही नहीं। અચ્છા तो ले- लोभ ए- है वो बेगी कर एक प्रकार का। અચ્છા એ તો આડેમાં હતો બધું આ લોભની લોભ એ ક્રાંતિમાં ભિખારી પણ આ શબ્દ નથી સમજણ પડતી એટલે એના હા, આગલા લોભ- વાક્યમાં એવું બધું હતું કે લોભ પકડી રાખે તેથી જાત્રામાં જાય તો પૈસા વાપરી નાખે આ દુનિયામાં કોઈ ચીજની જરૂરિયાત નથી એવો ભાવ રહેવો જોઈએ એટલે બધા ગુણો આવવા જોઈએ એટલે ભૂતો નીકળી જાય એટલે આડે નીકળી જાય એમ જય સચ્ચિદાનંદ ખબર પડી ગઈ જય સચ્ચિદાનંદ आह, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो आड़े के लिए दादा भगवान एक बहुत सीधा सरल रास्ता बताया था, एक ही क्या? सेंटेंस का है, અચ્છા और कविराज ने पद में लिखा ना, बीजा नामत मुजब चाल बचाल, आड़ाइयो आड़ाइयो टूट से। से। तो क्या बताया कि दूसरों के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा टेढ़ापन अपने आप टूटता जाएगा, ब्रेक होता जाएगा, तोड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। બરાબર हमारी मेहनत दूसरे सामने वाले हमारी बचा रहे हैं तो कितने उपकारी है हमारे लिए। બરાબર બરાબર लेकिन लोग सरल करने का है हम, लेकिन फिर हम टेढ़ापन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए अभी जब जागे तब से सो है, बराबर। बराबर। जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। अभी 4 मिनट है, 3 मिनट है, तो कुछ आपको क्वेश्चन है मिलेश आनंद जी का कि एक्सपीरियंस रहेगा? देखो मैं मेरे टेढ़ापन की बात कर दूं पहले। करो। तो 79 में दादा भगवान को फ्रैक्चर हुआ था, 78 एंड में। तो दादा भगवान कुंज सोसाइटी में चंद्रकांत भाई के अंकल के यहाँ थे। तो सुबह में बस में आया था, तो बस की टिकट मेरे पास पड़ी थी, अंदर विचार आया तो दादा को वो बस के टिकट के पीछे लिख के दिया कि दादाजी ये आड़ाइया मुझे बहुत परेशान करती है, वो निकाल दो मेरी। लिख तो दिया था लेकिन समझ के नहीं लिखा था, ऐसे विचार और लिख दिया। तो
दादा भगवान भी बहुत पक्के थे, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी फिर रख दी धीरे से बाजू में। तो भीतर चलेगा कि नहीं चलेगा कि दादाजी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, अभी तक दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। फिर एक महात्मा है, रजनी भाई आपके पड़ोसी थे, कोलंबस वाले। ओह अच्छा अच्छा। उनके पिताजी चिमन भाई मंडाला वाले। तो उधर दादा भगवान ने चिमन भाई को चिट्ठी दी कि देखो ये ऐसा लिख के लाया, क्या आंसर दो उसको। तो वो भी हंस रहे थे। फिर दादा भगवान ने आंसर दिया, वो सर्टिफिकेट दिया मीनस को। कौन सा सर्टिफिकेट दिया कि भाई तू सारे नवसारी की आड़े, नवसारी के लोगों की आड़े भर के लेके आया है, अभी बोल मैं क्या करूं इसमें। उस समय भी नवसारी की पॉपुलेशन 1 लाख के करीब होगी। तो वो समझ में आया कि दादा की बात तो सही है। फिर सरलता इतनी थी कि कोई शांति से बैठा हुआ देखता था, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता था कि जाके पिंचिंग करके आता था। कितनी अच्छी सरलता है रजनी भाई, बराबर है। दादा ने क्या बताया, वो एंक्शियस टू हियर दैट। हाँ, फिर दादा भगवान आगे बताया, मतलब पहले तो ये बताया कि सारे नवसारी के लोगों की आड़ाइया भर के तू आया है, हार्ट अटैक आ जाएगा ना। फिर दादा ने बताया अभी तो मेडिसिन बहुत वैल्यूएबल है ना, जो मेडिसिन बताई वो तो बहुत वैल्यूएबल थी ना, मतलब वो स्पेंड नहीं करनी चाहिए ना, यूज नहीं करनी चाहिए ज्यादा। तो उन्होंने बताया कि भाई आरआई पे फोकस रखना, जो आरआई निकल रही है उसके ऊपर फोकस रखना। अब ये तो बहुत वैल्यूएबल मेडिसिन होगी ना, तो वैल्यूएबल मेडिसिन तो तिजोरी में रखनी चाहिए ना। नहीं तो नहीं, मैंने भी तिजोरी में रख दी थी। पीने की होती है वो तो आप सब पक्के, मैं इतना पक्का नहीं था, तो मेरे ताड़े का पक्ष चालू था तभी। आपके जितना मैं सीधा सरल नहीं था। मैं नहीं बोल रहा कि मैं डिफिकल्ट कल्चर का ग्रेजुएट हूँ, एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट हूँ, ऐसा बोलता हूँ मैं। आप सब इजी कल्चर वाले, मैं डिफिकल्ट कल्चर वाला। इतना अंतर तो है ना दोनों के बीच में, आड़ाई वाले और बिना आड़ाई वाले में। नहीं, हम आपको हमें आदत का कैसे मालूम है कि नहीं, किसको, आपको कैसे मालूम? आप सब तो बहुत सीधे सरल है। वो मेरा टेढ़ापन तो मुझे मालूम है कितना टेढ़ापन था। तो दादा वगैरह मिले इसलिए आज टेढ़ापन बहुत आपको कम दिख रहा है। तो फिर भी भीतर जो टेढ़ापन पड़ा है वो आज भी मुझे दिखता है कि कितना पड़ा है। लेकिन क्या है कि दादा भगवान ने जो बताया था कि भाई इसके ऊपर फोकस रखना, तो फोकस रखना मीन्स क्या था कि उसका भी पक्ष मत लेना, जो भी आड़ाई बाहर आती है उसका पक्ष मत लेना, उसका रक्षण मत करना। देखिए बात तो तभी तो लगा कि बात समझ में आ गई है। फिर ये तो वैल्यूएबल मेडिसिन, इसे फिर तिजोरी में रख दिया था। फिर 96 में वो तिजोरी में से बाहर निकाली मेडिसिन। कुदरती समझ शिखर की यात्रा में गए थे, तो तभी वो टेढ़ापन निकालने का एक संजोग सामने से आया। और फिर भी वो संजोग मैंने टेढ़ापन ही किया। दो मिनट ले ही लेता हूँ, बात पूरी कर लेता हूँ, तो पीछे अनुभव मत करना फिर। नहीं ठीक है ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं और बिहारी आनंद जी लाइन में खड़े थे, प्रसादी की लाइन थी, उसमें हम खड़े थे। तो अहमदाबाद में हमारे डेप्यूटी सकल संघपति
हर्षद भाई आए पास में, तो बोला कि भाई अभी आप लाइन में क्यों खड़े हैं, चलो आपको डिश दे देता हूँ मैं। तो मैंने बताया कि मेरे पास अभी नंबर आने की तैयारी में ही है। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा और मेरा भतीजा दोनों गए अंदर, वो डिश लेके आ रहे हैं, आपको जो चाहिए ले लेना। तो मैंने उधर टेढ़ापन किया, मेरा अंजल तो बहुत सीधे सरल थे, तो उन्होंने ठीक है चलो बराबर है करके निकल गए लाइन से। तो मैंने क्या बताया उनको कि मुझे जितना चाहिए उतना मैं ले सकता हूँ, आप लेके आएंगे आपके पसंद का लेके आएंगे, तो मुझे जो नहीं खाना है वो भी लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भाई मैं खाली प्लेट भी मंगा लूंगा साथ में। तो फिर भी मैंने क्या बोला कि नहीं भाई मुझे आपकी सिस्टम अनुकूल नहीं आती है। और केवल इतना ही नहीं बोला, साथ में अहमदाबाद वाले सबको लपेट में ले लिया मैंने क्या बताया उनको कि आपके अहमदाबाद वालों की ये आदत मुझे पसंद नहीं आती है। बात ख्याल में आ रही है? तो मेरा टेढ़ापन था, और टेढ़ापन का मैं रक्षण कर रहा था, तो उस समय तो मुझे नहीं दिखाई दिया। फिर दूसरे दिन राजगुरु से हम जा रहे थे, रुजुवालिका जा रहे थे, तो बस में जर्नी शुरू हुई और भीतर ये सब चला। अगले दिन की फिल्म अंदर चलना शुरू हुआ, और तभी दादा की ये बात फिर याद आई कि भाई ये जो आड़ई टेढ़ापन हो रहा है, आड़ई निकल रही है, उसके ऊपर फोकस रखने का है। तो वो फोकस वापस रखा, तब पद याद ध्यान में आया, पता चला कि भाई ये तो मैं मेरी गलती का रक्षण कर रहा, प्रोटेक्शन कर रहा था। और क्या हुआ कि कुदरत ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी प्रकृति को तोड़ने की, मीनस की प्रकृति को तोड़ने की तक दी, मौका दिया। तो मौके का मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठाने का था। उसकी जगह मैंने क्या किया, मीनस ने क्या किया था कि वो मौका तो गवा दिया, ऊपर से गलती का रक्षण किया और टेढ़ापन किया, तो कमाई हुई कि नुकसान कर दिया? नुकसान कर दिया। आप लोग मेरे सामने कितने सीधे सरल है, आप लोग तो ऐसा लॉस करते ही नहीं कभी। और तो तरुवन को पूछना। वो तो बात बराबर, अभी दूसरी बार आऊंगा तब पूछ लूंगा। ठीक है। यहाँ क्या था कि आप हमारी गलतियों के जो आड़ाई निकल रही है, टेढ़ापन निकल रहा है, उसके ऊपर हमारा फोकस है। तो फोकस में क्या होगा कि गलती का पक्ष लेना धीरे धीरे कम होता जाएगा, और गलती से मुक्त हो गए, सारी आड़ैया निकल गई, टेढ़ापन निकल गया। तो सीधे सरल बनना पड़ेगा कि सीधे सरल हो जाएंगे? हो जाएगा। अभी कैसा है आपको? अभी तेरा सब निकल गया? हो जाएंगे, हो जाएंगे। दीपकाया जी आंसर देखा? अरे अभी तो आइसबर्ग की अभी तो टीपी बाहर दिखती है खाली। आप सब तो पॉजिटिव दृष्टि वाले, इसलिए आपको लगता है कि बहुत सारा पिघल गया, आइस मेल्ट हो गया, लेकिन भीतर में कितना स्टॉक पड़ा है वो तो मुझे दिखता है ना। तो अपना भी बहुत बड़ा बाकी तो दिखता ही नहीं है, अपना तो बहुत बड़ा, थोड़ा को दिखता है, अपना भी बहुत बाकी है। वे आप सब तो बहुत पक्के, महात्मा तो बहुत पक्के होते, बहुत गलती का रक्षण करते हैं, गलती का पकड़ते ही नहीं है। You are nice to them. और दूसरा क्या है कि संसार में जो मार खाते हैं उसमें से तारण निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं ना कि भाई टेढ़ापन है, वो टेढ़ेपन के आधार पर मुझे हर जगह मार खाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, डांट आती है, सब आता है। तो फिर भीतर नक्की होता है कि नहीं भाई ऐसा टेढ़ापन मुझे नहीं चाहिए। वो कंक्लूजन निकला तो उसका पक्ष अपने आप छूटता जाएगा। वेरी गुड, या वेरी गुड। तो महात्मा तो ये सब तारण निकालते ही रहते हैं, उसमें टेढ़ापन नहीं करते हैं।
तो आपका दिस इज योर इंफॉर्मेशन, सो विल टेक इट फॉर, आपका ओपिनियन दिया आपने महात्मा के लिए। नहीं, महात्मा बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव दृष्टि वाले हैं। दैट्स ट्रू। और ये पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि भाई अभी प्रकृति का पक्ष नहीं लेना है। यस, ट्रू। इसलिए तो सत्संग में आते हैं हम। हाँ, वेरी गुड। जिसको प्रकृति का पक्ष लेना है उसको दूसरों की गलतियां दिखती रहेगी ना। डेफिनेटली। तो अभी हमारी महात्माओं की स्थिति देखो, भाई दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखती है कि खुद की गलती ज्यादा दिखती है? खुद के दोष ज्यादा दिखते हैं। दूसरों की दिखनी बंद नहीं हो गई है, फिर भी वो दूसरों की गलती का इतना गौर नहीं करते हैं। पहले जितना वैल्यूएशन करते इतना वैल्यूएशन आज का है। बहुत बढ़िया। तो पहले 100% था, उसके सामने अभी 10% ऐसा भी नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट। हाल आप पक्के इसे मार्क नहीं देंगे, तो तरुगा नहीं मार्क देगी आपको। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, ये मिनेशानी जी को पकड़ नहीं सकते। अभी टेढ़ापन ज्ञान है, इससे पकड़ नहीं सकते। क्यों है लेकिन? हाँ, आपको उनको पकड़ना क्यों है? तो टेढ़ापन निकालने का बाकी है मेरा, वो निकालने के लिए पकड़ते हैं। हम वो कभी ऐसा करते ही नहीं है, पकड़ने जाने का ही नहीं। हाँ, वैल्यू ही नहीं करने का। पकड़ने की बात नहीं, वो तो मिनेशा जी तो सामने क्वेश्चन करते तो मुसीबत में डालते थे। एग्रीकल्चर वाला इसे क्या करेगा? चलो दीपकानंद जी कुछ बोलिए और एक्सपीरियंस करिए। जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच जो आ रहे हैं अपना अनुभव कहने के लिए, वो हमने रिकॉर्ड करके रखा है, क्योंकि उनका समय बहुत अनुकूल नहीं पड़ता, ये काफी देर हो जाती है। वहां पर अलवर के रोशनलाल जी सैनी करके है, अभी अपना जो मंदिर है वहां पर अलवर में, वहाँ काफी कुछ वो ध्यान भी रखते हैं और समय भी बहुत निकालते हैं वहां पर सेवा होती है। उनका अनुभव सुनते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जी सर, ऐसा है कि मेरा तो बचपन से ही मतलब प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत ही आस्था रही है, और कई मेरे गलत रास्ते पे जाने को कोई मेरे को प्रभु ने रोका है, तो मैं तो बहुत बड़ा उपकारी समझ रहा हूँ। और कई घटना इस तरह की है, कुछ अनुभव में आई, जैसे माता पिता की सेवा का फल भी मैंने देखा है, वो भी मेरे जीवन में मेरे को मतलब बहुत प्रेरणादायक हुआ है। माँ बाप की जो एक्सपायर हुए मेरे हाथों में ही मतलब इस तरह से हुआ है, उनको जरा सा भी दुख नहीं पाया, और उनकी आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ। और एक दूसरा सेवा भाव का जो मेरा भाव है, ये बचपन से ही है, दया भाव भी बचपन से ही था, और इसकी प्रति में मैं जब अपने पेड़ पौधों की सेवा भाव में मतलब परमात्मा का ही रूप देखता था हमेशा ही, पहले से भी। ज्ञान तो बाद में हुआ है, मगर पहले से प्रकृति को जिस तरह की तेरी सेवा करो, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करिए इंसान, ये मेरे पहले से ही दिमाग में था। मगर अपन कर्म पहले उसको मानते थे, क्रिया को मानते थे, मगर अब ज्ञान से ये भाई ये तो एक उदय कर्म है, और भाव से जो कर्म विचार होता है, ये समझ में आया। और दूसरा मेरा जो अपन जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो उसका रिजल्ट ही मैंने देखा है जीवन में, कि अपना लड़का था बिजली विभाग में, वो खंबे से गिरा था, तो उसका सर फट गया, और बस एक खाली अंगूठे पे चोट आई, बस ओनली,
उसका यही देखा था। मैंने पार्क में बड़ी सेवा करी 3-4 साल, लोगों को पानी पिलाया, पेड़ों की सेवा करी, परमात्मा रूप देखा था। तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने इतने 25 फुट 27 फुट से गिरा हो और उसको इतना सा चोट लगी, थोड़ा खून बहा, और ये तो बहुत बड़ा मतलब कृपा मान के चलता हूँ। और अब भी उसके बाद दादाजी का ज्ञान मिला तो मैं समझता हूँ कि और कई चमत्कारी मेरे पास पहले कुदरत ने दिखाए मेरे को प्रत्यक्ष में, जिसको कि मैं वर्णन अभी इस टाइम नहीं कर सकता क्योंकि वो मतलब ज्ञान का एक तरह से वो हो जाएगा। प्रत्यक्ष में बहुत बड़े बड़े मेरे को दिखाए, प्रत्यक्ष में दर्शन भी दिए, इस तरह की क्रियाएं हुई मेरे साथ। बाद में दादाजी के ज्ञान मिलने के बाद तो ऐसा लगता है कि दादाजी मेरे हमेशा पास में ही रहते हैं। जो भी काम मैं हाथ में उठाता हूँ होता है, जो असंभव काम भी संभव हो जाता है मेरे लिए, और कोई किसी प्रकार का नहीं, आनंद ही आनंद बरसता है काम करने में। जो मेरे को आनंद मिलता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है, तो ये मेरा दादा की कृपा ही समझ रहा हूँ। ये मेरे को ऐसा मिला। शुरू में मैं जोधपुर गया था, पहले मैं भी समझता था कि ये आजकल ये साधु संतों का हिसाब किताब ऐसा ही चल रहा है, उस टाइम ऐसा ही वातावरण था। तो स्पष्ट में मैं जोधपुर गया रिटायरमेंट होने के बाद, तो जहाँ मैंने वो सूत्र देखे तो मैं तो वहाँ देख के ही मतलब अचंभित हो गया। और जो मेरा प्रश्न थे मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं सत्संग से पहले से जुड़ा हूँ, सत्संग में कीर्तन पार्टी में मैं जाता रहता था बचपन से ही, 10-12 साल से ही। तो वहाँ जाके मेरे जो भी कुछ मेरे प्रश्न रुके हुए थे कि भैया कैसे होता है क्या होता है, वहाँ जहाँ मेरा रिजल्ट सामने आया। उसके बाद फिर मैं मार्च में दादाजी के वहाँ किलनपुर गया, वहाँ दर्शन हुए थे। उसके बाद तो आनंद ही आनंद का, और फिर अप्रैल में मेरा ज्ञान विधि का कार्यक्रम हो गया 15 में। तो यही मेरा अनुभव है कि प्रभु की कृपा सदा बनी रहे। इसी तरह दादा हमारे साथ ही हैं, और इसी हिसाब से आज अपने पंचवटी में भी सत्संग एक पार्क उजाड़ पड़ा था, उसको डेवलपमेंट अब लोग इसमें अपने लॉकडाउन में उसको धीरे धीरे मैं उसको नेचुरली करता रहा। भाव ऐसे ही मेरे तो सेवा करता रहा, पेड़ पौधे लगाता रहा, और आज उसमें सत्संग होने लग गया दादा का। ये बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ दादा की। ये पहले से ही एक व्यवस्थित था, आज मतलब हम तो करता बन रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। और ये तो हो रहा है, ये मेरे दिमाग में आ गया कि कुदरती पहले से ही व्यवस्थित है, और जो आज हो रहा है वो तो अपना देख रहे हैं। हमारा अमृत किसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छा ही भाव लेकर आए हैं, जो आज हमारे रिजल्ट में आते हैं। वो इससे बढ़कर और क्या कहूँ साहब, ये इसका उपयोग भी मैं अब दादा की कृपा ही समझो उसी हिसाब से कर रहा हूँ। और प्रत्यक्ष में मतलब इस तरह का आभास हुआ कि कुदरत हमारे अच्छे काम में मदद करती है। क्योंकि मैंने बाहर रंगाई पुताई करी तो हम ये गरने लगे थे, देर बाद बादल आ जाते थे, तो बादल से छाए हो जाती थी। और एक बार और दूसरी साइड काम कर रहा था, वहां भी ऐसा लगा यार ये तो आज तो कुछ भी काम नहीं होगा, ये तो बड़ी तगड़ी धूप हो रही है तो। और वाकई बाद में सब ऐसा मौसम हो गया और मैंने दिन भर काम करके वो सारा निपटा दिया। इस तरह की कृपा है। और ये अच्छा ही मतलब दिमाग में यही रहता है कि अच्छा कुछ करें, बस यही दिमाग में चलता रहता है कैसे मतलब आगे बढ़े। सूत्र वगैरह काम और भी लिखने का चल रहा है, चलता ही रहता है, कहीं न कहीं तो मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है। दादा के सूत्र मेरे को ऐसा लगता है ये ज्ञान मतलब सबको पहुंचे, कोई तो पढ़ेगा ही, कोई न कोई तो पढ़ता तो सभी है लगभग, और कोई चल पड़े तो बहुत बड़ी बात होगी। सही है, सही है। जय सच्चिदानंद। ये ज्ञान कैसे मिला? जी सर, ज्ञान कैसे मिला इनको दीपकानंद जी? हाँ, ज्ञान तो मेरे को जो है अपने निमित्त ये हुकमचंद जी सैनी अलवर हमारे मोहल्ले के थे। तो उस टाइम क्या है कि एक अपने यही थे अपने कोई जिनका नाम में दिमाग से निकल रहा, उनका रिजर्वेशन था। तो उनकी जगह मेरे को उन्होंने आम किया कि भाई तुम चलो उनकी जगह। हाँ। तो मैं जोधपुर गया पहले, तो वहां जाके देख, वहां मेरा मतलब एकदम से फिर सारा मतलब जो भी मेरा नेगेटिव थे वो पॉजिटिव में आ गया। सारा साधु संतों के प्रति जो था या तो वो पूरा पॉजिटिव में आ गया। और वो मैंने क्वेश्चन किए, जो मेरे को फिर उसका परिणाम रिजल्ट मेरे सामने आ गया यार वास्तव में ये है। और फिर दादाजी के दर्शन मार्च में जाके हो गए, मार्च 15 में, और अप्रैल में दादाजी आ गए थे अलवर। और वहाँ भी मतलब मैं तो काम ही कर रहा था, गेट पे पेंटिंग कर रहा था। तो मेरा ये भाव नहीं था कि लोग नाम लिखवाने के लिए पीछे पड़ रहे थे, मेरा लिख दो। मैंने कि मेरे में पात्रता होगी तो अपना आप मेरा नाम आ जाएगा। तो सभी जो व्यवस्थित अपनी कमेटी थी
कार्यकारिणी, उनके सभी लोगों ने मेरे को पसंद किया और उन्होंने मैंने कि तुम्हारी इच्छा है तो लिखो, नहीं तो कोई लिखना है। मेरा लिख लिया। उसके बाद फिर मैं फिर काम में लग गया, गेट के पास ही लिख रहे थे वो। उसके बाद फिर क्या है कि वही शिक्षक जी बोले, अरे भाई तुम्हारी मैसेज में आपकी इच्छा है तो लिखो सर। देखो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैसेज का भी लिख दिया और 15 अप्रैल को अपना ज्ञान विधेयक कार्यक्रम इंद्रलोक होटल में हो गया। तो क्या ज्ञान के बारे में क्या जागरूकता आपकी रहती है? ज्ञान की मैं तो यही भाई शुद्धात्मा बार बार मतलब पेड़ पौधों में भी हमेशा जब घूमते जाए वो देखने करने का है और अपने बार बार उसको रिपीट करना है। अपनी जो अपनी चरण विधि में है, अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी, इसका 50 वर्ष बाद जितना हो सके उसका अपना वर्णन करते रहते हैं। और सब में अपने कोई भी हो जाता है तो थोड़ी बहुत देर बाद में वो फिर पॉजिटिव आ ही जाता है सब कुछ। मंदिर में जाते हो तो सेवा का कैसा रहता है? मंदिर में तो आनंद है, अपना आप ही सेवा। ऐसे बताऊं कैसे काम हो जाता है मेरे समझ नहीं आता। इतनी बड़ी बिल्डिंग को पोता है, देख के लगता है तुमने कैसे पोत दिया, मगर वो सहज में ही काम होता चला ये हुआ। बिल्डिंग का रंगाई पुताई में सब में ऑटो में ऐसा मन लगता है, सब दिल से काम होता है ना, उसमें कहीं परेशानी नहीं होती। बुद्धि का काम से नहीं हुआ, हल्टली काम को जो भी हाथ में लेता हूँ बिल्कुल दिल से लेता हूँ और दादा की कृपा से पूरा ही हो जाता है। बराबर, बिल्कुल। जो दिल से काम किया जाता है, दिल से काम होता है, वहाँ कभी जोर नहीं लगता, थकावट नहीं महसूस होती, जो थकान भी नहीं होती साहब। अब मेरी उम्र के हिसाब से तो कोई सोच नहीं सकता ये कर सकता है क्या, मगर अंदर जो है भाव ऐसे हैं कि कर तू तो जो भी बस यही चल रहा है। सही है हाँ? अपना आप ही अंदर से भूख लगती है काम करने की, भूख लगती है। सूत्र लिख दे, ये अच्छा कर दे, वो अच्छा कर दे, बस अच्छा करने में चलता है। पेड़ पौधों की सेवा, कटिंग सारा, झाड़ू वाड़ू, पार्क में सफाई करने की व्यवस्था सारा अपने खुद से आते तो करते हैं। जी सब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, आपका अनुभव बताया। नहीं सर, आपकी जी सर। आप बता रहे हैं कि सारे अलवर को सूत्रों से दिया, वो कैसे? क्या बोला? सारे अलवर को सूत्रों से भर दिया, वो कैसे किया? हाँ। नहीं अभी सारे ये तो खैर कह रही है, मगर सारे को अलवर को तो नहीं भर पाए अभी। मगर मेरी भावना यही है कि मतलब हर मोहल्ले में, गली में, काफी गलियों मोहल्ले में तो लिख दी है। और भी लोग जैसे समय मिलता है दादा शक्ति मांग लेता हूँ, दादा मेरा मन नहीं भर रहा है, तो मन धीरे धीरे आगे चलता रहता है काम, कोई न कोई काम। जैसे पार्क में लिख दिए, कोई पढ़े तो मतलब सबको काम आवे। अब बिजली के खंभों पे तो खैर वो तो अपना है ही अधिकार, वहां तो सबको निगाह पड़ती है, सब पढ़ते हैं लोग वहाँ। जिसकी निगाह पड़ती है वो पढ़ेगा तो कुछ न कुछ तो किसी के मतलब काम आएगा ही, कोई न कोई बात। आपने कहा जीवन में कब बात काम ही आता जाए। सूत्र कहाँ लिखा है आपने? सूत्र अपने सर शमशान है अपने 2। हाँ। शमशान घाट है, शमशान वहाँ पे लिखे हैं। और अपने पुराना स्टेशन रोड है, इंदिरा कॉलोनी, हमारी स्कीम 5-7 स्कीम नंबर है पूरे मोहल्ले में। इंदिरा कॉलोनी, स्टेशन रोड, प्रताप बास, ये कुछ महलों में लिखे हैं। और अभी आगे का मैं दोबारा सोच रहा हूँ, जहाँ जिन ने ज्ञान बस हो गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बीच में ये कट गया। आपने कहा वो अच्छा कहाँ वो किया, पुराना स्टेशन के पास वगैरह बोले, वो क्या बोले? हाँ, पुराना स्टेशन रोड है सर। अच्छा। इंदिरा कॉलोनी, ये लंगड़ी सर्किल के पास में ही है। अच्छा। प्रताप बास मॉल, प्रताप बास है। और फिर अपने मंदिर के आसपास का एरिया, ये अशोका से लेके वहां तक लिखे थे, मिटा देते हैं लोग बार बार पढ़ लिखना। बोल रहे जहाँ जहाँ समर्पण विधि में जिन लोगों ने भाग लिया ना सर, अभी मेरा लिखने उन मोहल्लों में, गली में, खंभों पे, बिजली खंभे तो हर जगह मिलते हैं और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं उनमें। अच्छा। किसी का मकान भी नहीं बिगाड़ना,
हम बिजली घर में काम किया तो मैं तो बिजली तो हमारा अधिकारी बन जाता है वैसे। वहाँ भी लिखने का मेरा विचार चल रहा है। बराबर, बहुत अच्छे जी सर। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ये हम देख सकते हैं, पहले तो रोशनलाल जी का घर से ही संस्कार ऐसे थे, माता पिता की सेवा और जैसे हम बोलते हैं ना गॉड फियरिंग, तो अच्छे संस्कार होने के कारण सेवा भाव रहता था उनका। तो सेवा करते रहते थे, बोले ना कि गार्डन में पानी पिलाते रहते थे और जहाँ कुछ ऐसा होता वो ठीक करते रहते थे। लेकिन ज्ञान मिलने से उनको ये बहुत अच्छा पता चला कि क्रिया में कर्म नहीं है, यानी वो क्रिया वो कर्म का फल है। बहुत अच्छी बात बताई। और सेवा का जो उनकी भावना थी, उसके परिणाम से उन्होंने वो एक हादसा बताया कि बच्चे को कुछ हुआ नहीं, गिर गया, 27 फुट खंबे ऊपर से गिरे थे। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा करेंगे तो कुदरत भी आपको यारी देती है, लेकिन दादाजी के ज्ञान से उनको यह अनुभव हुआ है कि जो असंभव है वो संभव हो ही जाता है। ये हम देखते हैं कि जब दादा को याद करके कुछ भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे सूत्र लिखते रहते हैं। अभी हम सोच सकते हैं कि ये सारे वहां पर जो मंदिर है अलवर का, वहां पर जितनी जो भी कुछ लिखावट है वो रोशनलाल जी की है। वो खुद, वैसे तो उन्होंने कहा ना कि बिजली घर में काफी सालों तक उन्होंने काम किया, लेकिन ये लिखने का काम, सूत्र लिखने का काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया। और हम समझ सकते हैं कि सूत्र लिखेंगे तो वो सूत्र कैसे काम करेंगे अपने अंदर, वो हम समझ सकते हैं। तो अलवर में काफी जगह पर उन्होंने सूत्र लिखे हैं, और खास करके मंदिर के आजू बाजू बोलते हैं कि वो लोग मिटा देते हैं तो वो फिर से दोबारा जाके लिख लेते हैं। और ज्ञान मिलने के बाद बड़ा पॉजिटिव हो गया, दिल से काम करेंगे तो कभी कोई परेशानी आएगी नहीं। लेकिन ये जो इनका जो भाव है, इनका उल्लास हम समझ सकते हैं कि क्या बात है। दादा भगवान का ये विज्ञान, दोनों शमशान घाट पर लिखा, ओल्ड स्टेशन रोड, यानी अलवर में जहाँ मौका मिलता है तो वे सूत्र लिखते रहते हैं। ये सूत्र लिखना ही उनके लिए बहुत बड़ा स्वाध्याय है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस और वेरी diligent person on ज्ञान and working out. तो मिनेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाइए, दीपिकानंद जी फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। नव पावपणासनो। नव पावपणासनो। मंगलाणम च सवेसिम। मंगलाणम च सवेसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।